हेलो बच्चों, आज सर्कल एंगल प्रॉपर्टीज का सेकंड वाला थ्योरम डिस्कस करते हैं। कल कराए थे फर्स्ट थ्योरम, आज कराते हैं सेकंड थ्योरम। कल का फर्स्ट थ्योरम में क्या पढ़े थे? न द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। कल क्या पढ़ाए थे? कल का एक बार रिवीजन आज हो जाए, फिर देन सेकंड थ्योरम। कल क्या पढ़ाए थे कि ए बी एन आर्क ऑफ दिस सर्कल whose center is O. Angle subtended by an arc at the center. ये आर्क ए बी आर्क सेंटर के साथ मिल करके जो एंगल बनाया, एंगल इक्वल टू, इक्वल किसका इक्वल होता है? Double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. सर्कल का बाकी रिमेनिंग पार्ट में यही ए बी जो आर्क है, ये अगर दूसरा कोई भी पॉइंट में एंगल बनाता है तो उसका डबल जो है इसका बराबर होता है। कल का थ्योरम में हम लोग ये वाला पढ़े थे। ये हो गया सर्कल प्रॉपर्टीज का पहला थ्योरम। पहला थ्योरम में हम लोग कल ये पढ़े थे, ये एक नंबर थ्योरम है। ना द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। सेंटर के साथ मिलकर के जो एंगल बनाता है वो एंगल हमेशा डबल होता है। किसका? ना उसी आर्क के द्वारा बनाया गया दूसरा एंगल। दिस इज डबल, इसका डबल होता है। आज पढ़ेंगे सेकंड थ्योरम। सेकंड थ्योरम में क्या बोलता है कि ना एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। एक सेगमेंट में जो एंगल्स रहेगा दैट इज इक्वल। अभी सेगमेंट किसको बोलते हैं? क्लास 9th में आप लोग पढ़े हैं। ए बी ये आर्क है, सेगमेंट किसको बोलते हैं? इसको मिटाते हैं एक बार। सेगमेंट इसको बोलते हैं ना, ये सर्कल है, सेंटर है, दैट इज कॉल्ड ए बी कॉल्ड। तो ये जो एरिया है, सपोज ए ई बी, दैट इज सेगमेंट। तो एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। सेम सेगमेंट में जो भी एंगल बनेगा दैट इज इक्वल। ये आर्क है, पी क्यू आर्क है, और पी और क्यू को अगर हम लोग जोड़ देते हैं देन दैट इज सेगमेंट हो गया। इस सेगमेंट में बना हुआ जो एंगल है, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। इसी आर्क का इसी सेगमेंट में बना हुआ ये दोनों एंगल जो है, ये दोनों एंगल इक्वल होगा। इसको प्रूव करना है, ठीक है। ये सेकंड थ्योरम है सर्कल का। अभी कैसे प्रूव करेंगे इसको? तो सबसे पहले ओ पी और ओ क्यू इन दोनों को जोड़ेंगे। ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत इजी है। बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर मजबूत करना है तो ये वीडियो ध्यान से देखना है, ध्यान से। ओ पी ओ क्यू जॉइन ओ पी एंड ओ क्यू, देन मेरा कल वाला फिगर बन गया। कल हम लोग पहला थ्योरम में क्या मिला था कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। सेंटर के साथ जो एंगल बनता है
वो हमेशा दूसरा एंगल कहीं पर भी द रिमेनिंग पार्ट इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। सर्कल का और रिमेनिंग पार्ट में कोई भी एंगल बनेगा तो उसका डबल होता है ये सेंटर वाला एंगल। तो पहला वाला थ्योरम से हम लोग को मिलता है, क्या मिला कि एंगल पी ओ क्यू, दिस एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल पी ए क्यू। पी ए क्यू क्या लिखना है, वी गेट दिस फ्रॉम फर्स्ट थ्योरम ऑफ एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सर्कल। फर्स्ट थ्योरम में हम लोग को मिलता है कि सेंटर में जो एंगल बनता है वो इसका डबल होता है। ठीक सिमिलरली पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल ये वाला, इसका भी डबल होगा पी बी क्यू। पी बी क्यू हो गया। सेकेंड थ्योरम में क्या है, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। दैट मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों इक्वल है, ये प्रूव करना है। हम लोग को क्या प्रूव करना है कि ना एंगल पी ए क्यू, पी एंगल पी ए क्यू इज इक्वल टू एंगल पी बी क्यू, एंगल पी बी क्यू, ये हमको प्रूव करना है। एंगल पी ए क्यू इज इक्वल टू एंगल पी बी क्यू, ये प्रूव करना है। ये सेकंड थ्योरम में बोला गया है। तो पहले ओ पी को क्यू को ज्वाइन किए, फिर फर्स्ट थ्योरम के अनुसार पी ओ क्यू, पी ओ क्यू इज इक्वल टू 2 ऑफ पी ए क्यू, फिर पी ओ क्यू इज इक्वल टू 2 ऑफ पी बी क्यू, पी ओ क्यू इज इक्वल टू 2 पी ए क्यू इज इक्वल टू 2 पी बी क्यू। देन हम लोग ये लिख सकते हैं कि 2 पी ओ क्यू, देन हम लोग ये लिख सकते हैं कि 2 एंगल पी ए क्यू इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल पी बी क्यू लिख सकते हैं। दोनों तरफ 2 कट जाता है, देन आता है पी ए क्यू इज इक्वल टू पी बी क्यू। हेंस प्रूव्ड। यही प्रूव करने बोला है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है। ठीक है, ये हो गया एंगल प्रॉपर्टीज का सेकंड थ्योरम। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसका थर्ड 5 प्रॉपर्टीज है, तो पांचों प्रॉपर्टी एक एक बात करके डिस्कस करेंगे और बेसिक नॉलेज को मजबूत करेंगे। ध्यान से पढ़ना। पहला वाला कल समझाया था, पीछे वीडियो में जाके देख लीजिएगा। कल वाला वीडियो में मेरा पहला प्रॉपर्टीज में था कि दिस एंगल इज डबल ऑफ दिस एंगल। आज बोला जा रहा है कि ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होगा। बराबर हो गया। सेंटर के साथ जो एंगल बनता है वो इसका डबल होता है। ठीक उसी तरह सेंटर के साथ बना हुआ ये एंगल इसका डबल है, तो इसका डबल इज इक्वल टू इसका डबल। तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो बच्चों आज इतना ही है। ठीक है, बाय।